जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत सारे साथियों के आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती को लेकर मैसेज आ रहे हैं कि इसकी जो रिजेक्टेड लिस्ट है अभी क्यों जारी नहीं हुई है। साथियों, इसमें हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है और वो खुशखबरी ये है कि आप सभी की जो पोस्ट है वो बढ़ने वाली है। तो आप सभी की पोस्ट है वो कितनी होंगी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या कांस्टेबल की ही बढ़ेंगी या कांस्टेबल और एसआई दोनों की बढ़ेंगी, और आपकी रिजेक्टेड लिस्ट कब तक आ जाएगी। और साथियों, आपका जो 50 नंबर का जीएस है वो बहुत बड़ा उसमें रोल है। जीएस का 50 नंबर है ना, और यही आपका सिलेक्शन कराएगी। तो जीएस को कैसे आपको तैयार करना है मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी एग्ज़ाम डेट क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट सभी साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एग्ज़ाम इसका कब तक होगा। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक बहुत अच्छी वैकेंसी, मेल फीमेल के लिए बहुत उम्दा वैकेंसी, एक सुनहरा मौका। 4060 पोस्ट पर ये भर्ती थी और अब इसमें पोस्ट बढ़ने जा रही हैं। तो आपकी जो पोस्ट बढ़ने की कारण ही आपकी यहाँ पर अभी रिजेक्टेड लिस्ट जारी नहीं हुई। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आपकी रिजेक्टेड लिस्ट है वो अभी तक क्यों नहीं जारी हुई, क्योंकि साथियों इसमें आप सभी की जो पोस्ट है वो बढ़ रही हैं। आपने देखा एएलपी टेक्नीशियन, उसमें जो पोस्ट है वो 3 गुना बढ़ चुकी हैं आप सभी की। वहीं पर हम बात करें 17,000 समथिंग हो गई हैं। और दूसरा हम बात करें रेलवे में 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको अक्टूबर में देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद साथियों बहुत सारी वैकेंसी हैं, जो ग्रुप डी की वैकेंसी, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है इसमें भी हमें पोस्ट इंक्रीमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और ये कह दिया गया है कि हम आरपीएफ कांस्टेबल में भी पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण यही है रिजेक्टेड लिस्ट न आने का। आप सभी की रिजेक्टेड लिस्ट जरूर आएगी और वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तक पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपकी रिजेक्टेड लिस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा है जीएस की तैयारी हम कैसे करें। साथियों, जीएस की तैयारी आपके 50 नंबर की है आपकी जीएस, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके, टारगेट करके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। 50 नंबर की आपकी जीएस है और वहीं पर हम बात करें आपकी जो इसमें रीजनिंग और मैथ भी आ रहा है। ठीक है, टोटल आपके इसमें 120 नंबर आने वाले हैं। 50 नंबर की आपकी जीएस रहेगी और बाकी बचे 70 मार्क्स। तो 70 में से 30-35 इस तरह से 35-35 उसके मार्क्स आ रहे हैं रीजनिंग और आपके मैथ के। ठीक है, 35-35 उनके हैं और 50 इसके हैं। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो हमारा है जीएस का, कि जीएस की अगर हमारी तैयारी हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात है साथियों, यहाँ पर पिछली बार आप सभी ने देखा था कि 59 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार जो फॉर्म की संख्या है वो संख्या रही सिर्फ और सिर्फ 24 लाख फॉर्म। तो मतलब 24 दूनी 48 यानी दुगने से भी कम फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो मतलब जो पिछली भर्ती थी उसमें दुगने से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे और इस बार इतने कम फॉर्म भरे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाने वाली है। इस बात से आप एग्री करते हो कि कट ऑफ हमारी कम जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल आपको एग्री करना पड़ेगा कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। थोड़ी सी मेहनत पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मेहनत करनी है, अपना जीएस को, रीजनिंग को, मैथ को, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। क्योंकि यहाँ पर मैथ जीएस से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीएस को हमें बहुत अच्छे से सोच समझ करके चलना होगा। लास्ट टाइम पर जो सिलेक्शन हुए थे साथियों वो 90 मार्क्स, 80 मार्क्स ऐसे हुए थे। इस बार तो और भी कम कट ऑफ जाएगी। तो हमें मेहनत थोड़ी अच्छे से करनी होगी, चाहे भले ही हमारी कट ऑफ कम जाए, भले ही हमारे कम फॉर्म भरे गए हों, बट फिर भी हम अपनी तरफ से कोई चूक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी। दूसरा है रिजेक्टेड लिस्ट आपकी बहुत जल्दी जारी होगी। तीसरा है वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कितनी हो सकती हैं, तो 10,000 के करीब आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। 4060 से 10,000 वैकेंसी। जी हाँ साथियों, लगभग दुगना इंक्रीमेंट आपको बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। और जैसे ही मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि भाई हो चुका है इंक्रीमेंट, है ना।
और नेक्स्ट है साथियों इसके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। अभी आप निश्चिंत होकर के तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी इस बात की परेशानी बिल्कुल भी ना लें कि हमारा एग्ज़ाम बहुत लंबा है या फिर हमारा एग्ज़ाम जाने कब होगा तो हम तैयारी नहीं कर रहे, या फिर बहुत लंबा है तब भी हम तैयारी नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। दोबारा से आपको बताना चाहूँगी, आपके सिलेबस में जीके-जीएस, मैथ और रीजनिंग आ रही है। जीके-जीएस 50 नंबर की, मैथ 35 नंबर का और रीजनिंग 35 नंबर की आ रही है। तो 35 और 35 70 वो हो जाते हैं, 50 ये हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स की आपकी यहाँ पर ये 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, चाहे फिर कांस्टेबल का हो चाहे फिर एसआई का हो। दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो लेवल का मिलेगा, बाकी सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर साइंस का बहुत बड़ा रोल है साथियों। आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम हैं, साइंस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दें, और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पोर्शन पर अपना फोकस करें। इसके लिए रोज़ रात 9:30 बजे क्लास चलती है टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल पर, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। पहले आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट होंगी, उसके बाद आपकी रिजेक्टेड लिस्ट आएगी, और वो रिजेक्टेड लिस्ट चूँकि साथियों अभी आपका एग्जाम नहीं है, अक्टूबर नवंबर में होगा, तो ये धीरे धीरे पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद रिजेक्टेड लिस्ट देंगे। चूँकि इन्हें इतना टाइम तो वैसे ही अभी इनका ऐसे ही जाना है। अभी जुलाई है, जुलाई चल जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीने हैं। आराम से अपनी रिजेक्टेड लिस्ट देंगे, आराम से पोस्ट बढ़ाएंगे। बट हाँ ये है, पोस्ट बढ़ेंगी, आराम से आप तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।